हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी हमने लास्ट टाइम हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखा था एंड हाउ वी आर गोइंग टू जनरलाइज आवर एंट्री, दैट आल्सो वी हैव सीन। सी इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ द एंट्रीज आर पास्ड। अभी एंट्रीज फॉर्म कैसे करनी है, एंट्रीज बनानी कैसे है, ये हम आज के सेशन में देखेंगे। अभी देखो आपके बुक्स यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको आपके टेक्स्ट के पेजेस दिखेगी, तो ये हम देखने वाले हैं कि जो बेसिक एंट्रीज है वो पास कैसे करते हैं, बेसिक एंट्रीज हम जनरल बुक में लिखते कैसे हैं। अभी गुड्स क्या होता है? गुड्स वो सारी चीजें होती है जो बिजनेसमैन क्या करता है, रीसेल के लिए लेता है। सी देखो, द टर्म गुड्स इंक्लूड कमोडिटी परचेज बाय बिजनेसमैन फॉर रीसेल। जो कमोडिटीज बिजनेस रीसेल पर्पस के लिए लेता है उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। अभी ये गुड्स में बहुत सारी एंट्रीज आती है। सबसे बेसिक एंट्री जो है वो गुड्स की होती है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करते हैं अपने गुड्स को बनाने के लिए। देन बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीजें हमने परचेज की है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो वी हैव टू रिटर्न दैट। तो वो उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। आपने लिया बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन, या तो आपने जो कोट किया है, आपने जो मतलब आपने जो ऑर्डर किया था उससे कहीं ज्यादा आया है, तो आप उसको क्या करोगे? रिटर्न करोगे। या फिर रिटर्न करने के बहुत सारे रीजन होते हैं कि चीजें अप टू द मार्क नहीं है, तो परचेज किया है, परचेज भी आप कैश बेसिस पे परचेज करते हो। कैश बेसिस पे मतलब ऑन द स्पॉट आपने कैश पे किया एंड आपने गुड्स क्या कर लिया? परचेज कर लिया है। क्रेडिट बेसिस पे परचेज करते हो। क्रेडिट बेसिस पे मतलब हमने गुड्स परचेज किया है बट जो हम पे उसे कुछ टाइम के बाद करने वाले, तो दिस इज क्रेडिट बेसिस। एंड देन परचेज रिटर्न भी होता है। बहुत बार गुड्स जो है वो हमारे अप टू द मार्क नहीं होता तो हम उसे रिटर्न करते हैं। देन सेल्स, क्रेडिट सेल्स होता है, डेबिट क्रेडिट सेल्स। देन कैश सेल्स, कैश सेल्स आपने गुड सेल किया है एंड आपको ऑन द स्पॉट आपको कैश मिला है, बिजनेस में कैश आ गया है। बट क्रेडिट सेल्स क्या होता है कि आपने गुड सेल कर दिया है बट आपको इन फ्यूचर क्या होगा? पैसा मिलने वाला है। देन बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो गुड्स है वो वापस आता है, तो दैट इज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, आपका गुड्स जो है वो वापस आया है। तो इन सब की एंट्रीज बनाते कैसे हैं, ऐसे लिखते कैसे हैं, हम आज वो देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे परचेज की एंट्री। परचेज में देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेज, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। सी कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस। सी हमेशा हमने ट्रेडिशनल फॉर्म में हमने क्या किया है? अकाउंट्स को क्लासिफाई किया है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। अभी ये गोल्डन रूल्स के हिसाब से रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में रियल अकाउंट किसके लिए होता है? एसेट्स के लिए होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट किसके लिए होता है? एसेट्स के लिए होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीजें बिजनेस में आती है हम उसे क्या करते हैं? हम उसे डेबिट करते हैं एंड वॉट एवर गोज आउट हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। देन आपका पर्सनल अकाउंट आता है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, जो बेनिफिट ऑफ द रिसीवर है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एंड जो बेनिफिट जो गिवर है, जो गिवर ऑफ बेनिफिट है उससे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट है। अभी थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट आपके उसमें एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आता है, इनकम एंड गेन। तो डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं एंड आपके इनकम और गेन को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी एंट्री देखने वाले हैं? कैश परचेज की। अभी कैश परचेज, आपने परचेज किया है एंड परचेज इज ऑलवेज एन एक्सपेंस। सी क्या परचेज किया है? अब बिजनेस में हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स परचेज करते हैं और परचेज हमेशा से एक्सपेंस रहा है, तो हम इससे क्या करेंगे? डेबिट योर एक्सपेंसेस। परचेज में क्या करेंगे? डेबिट योर एक्सपेंसेस। तो ये परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी परचेज, जब हमने परचेज किया है तो परचेज क्या है? एक्सपेंस है एंड परचेज को हमने डेबिट किया है। एंड जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो तो कैश डायरेक्टली क्या होता है? बिजनेस से जाता है। तो कैश का सबसे सिंपल एंट्री होता है
कैश जब जब बिजनेस में आता है हम उसे डेबिट करते हैं, एंड वेन एवर कैश गोज आउट वी क्रेडिट इट। तो यहाँ भी अभी सबसे पहले मैंने बोला ना कैश परचेज देखेंगे, आपने क्या किया है कैश परचेज परचेज किया है कैश पे करके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हमारी एंट्री यहाँ पे क्या हो गई है बन गई है। परचेज को हमने डेबिट किया है, कैश को हमने क्या किया है क्रेडिट किया है। इन द सेम वे अभी परचेज किया है हमने बट वी हैव नॉट पेड देम, हमने उन्हें पे नहीं किया है बिकॉज हम उन्हें कुछ टाइम के बाद पे करने वाले हो। तो अभी अगर आपने उसे उस पर्सन को पे नहीं किया है, उसे हम बाद में पे करने वाले हो, तो अगर जो भी पर्सन है हम उसे क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज वो हमारा क्या है क्रेडिटर है। आज हमने कैश नहीं दिया है बट इन फ्यूचर हम उस आदमी उस पर्सन को जिससे भी हमने कैश लिया है मतलब जिससे भी हमने गुड्स परचेस किया है एंड उसे कैश नहीं दिया है, उससे हम क्या करेंगे पे करेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ पे कैश लिखा है यहाँ पे क्या आ जाएगा उस पर्सन का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल XYZ परचेस अकाउंट डेबिट टू XYZ कंपनी, तो दैट मीन्स ये कौन हो गया, ये आपका क्रेडिटर हो गया। इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हो इसे पे करने वाले हो। सी तो सबसे पहले हमने क्या देखा है परचेज की एंट्री देखा है, कैश परचेज क्रेडिट परचेज। कैश परचेज देख लिया है, परचेज किया है, परचेज एक्सपेंस है, ये रीजन की वजह से हमने क्या किया है परचेज को डेबिट किया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी इन द सेम मैनर परचेज गुड्स फ्रॉम मिस सोनाली, ऑन क्रेडिट बेसिस। सी कैश परचेस किया है तो काफी सिंपल है, परचेस अकाउंट डेबिट होगा, परचेस एक्सपेंस है तो हम परचेस को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। आप अभी यहाँ पे हम क्या परचेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स परचेस कर रहे हैं जिससे हम क्या करेंगे अपना गुड्स रेडी करेंगे एंड इन फ्यूचर गुड्स बेचेंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड कैश क्या हो रहा है बाहर जा रहा है, तो कैश को हमने क्या किया है क्रेडिट किया है। अभी इन द सेम मैनर गुड्स हमने परचेस किया है बट कैश पे नहीं किया है। गुड्स परचेज देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस सोनाली ऑन क्रेडिट बेसिस। गुड्स आपने परचेज किया है 20,000 का मिस सोनाली से ऑन क्रेडिट बेसिस, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी सेम परचेज अकाउंट डेबिट टू। अभी टू कैश नहीं होगा बिकॉज हमने कैश अभी नहीं पे किया है, कैश हम क्या करेंगे इन फ्यूचर पे करेंगे। किसे पे करेंगे सोनाली को पे करेंगे, तो क्या आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सोनाली अकाउंट। तो ये आपका क्रेडिट एंट्री हो गया। तो ये परचेस कैश परचेस एंड दिस इज क्रेडिट परचेस। तो ये हमारी दो एंट्री क्या हो गई है बन गई है। अभी परचेस एक एक्सपेंस है, तो जो भी जब भी कोई एक्सपेंस होगा हम एक्सपेंस को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। एंड कैश जो है कैश रियल अकाउंट है, कैश का सबसे सिंपल है, जब जब कैश बिजनेस में आएगा हम उसे क्या करेंगे डेबिट करते जाएंगे एंड जब जब कैश बिजनेस के बाहर जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। अभी जो थर्ड है रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न। सी परचेस का एंट्री देखा है हमने कैश परचेस क्रेडिट परचेस। अभी थर्ड है परचेस रिटर्न, या फिर इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलेंगे। सी परचेस रिटर्न या तो रिटर्न आउटवर्ड। अभी परचेस रिटर्न क्या होता है, परचेस रिटर्न सी हमने जब भी गुड्स परचेस किया है, गुड्स हम समझो हमने 30,000 का परचेस किया है बट 5,000 का गुड्स हमने क्या किया है रिटर्न कर दिया है। आपका जो क्रेडिटर है आपका जो वेंडर है आपने इसको क्या 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया है, तो दैट इज परचेस रिटर्न। अभी रिटर्न होने के बहुत XYZ बहुत सारे रीजंस होता है, जैसे कि आपने जो जितना क्वांटिटी बोला था क्वांटिटी से ज्यादा आ गया है, या फिर अप टू द मार्क नहीं है, या तो डिफेक्टिव है, तो XYZ देयर कुड बी मेनी रीजंस। तो यहाँ पे गुड्स को क्या किया है रिटर्न किया है। अभी इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे, अभी एग्जाम्पल में ले लो रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200 टू मिस सोनाली। एग्जाम्पल 3 रिटर्न गुड्स वर्थ 300 टू मिस
सोनाली। अभी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुड्स क्या हुआ है, गुड्स बिजनेस के बाहर गया है, मतलब आपने गुड्स को क्या किया है, रिटर्न किया है। किसको रिटर्न किया है, सोनाली को रिटर्न किया है। तो यहाँ पे सोनाली जो है वो क्या है, वो सबसे पहले तो सोनाली जो है वो रिसीवर है, उसको गुड्स मिल रहा है, वो रिसीवर है। तो सोनाली को, मिस सोनाली को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। मिस सोनाली अकाउंट डेबिट टू, अभी क्रेडिट किसे करेंगे, बिजनेस के गुड्स जो है वो बिजनेस के बाहर गया है, एंड द रीजन इज, रीजन इसकी मतलब गुड्स डिफेक्टिव हो सकता है, या तो फिर जितना आपने मंगवाया है उससे ज्यादा हो सकता है, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट क्या होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई है, सोनाली जो है वो रिसीवर है, तो मिस सोनाली को हमने क्या किया है, मिस सोनाली को हमने डेबिट किया है, एंड गुड्स जो है वो बिजनेस के बाहर गया है, दैट इज वाई गुड्स को हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया, टू परचेज रिटर्न और टू रिटर्न आउटवर्ड। तो ये अभी तक हमने 3 एंट्रीज देखी है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज एंड रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड किसे बोलते हैं, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, एंड सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवर्ड। तो सबसे पहला क्या देखा हमने, सबसे पहले आज हमने देखा है कैश परचेज। परचेज जो है वो एक एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो पहला हमने क्या देखा, कैश परचेज, इसकी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पे आपने कैश पे कर दिया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री है। देन इसके बाद आपने कैश नहीं दिया है, आपने क्रेडिट बेसिस पे क्या किया है, परचेज किया है। क्रेडिट बेसिस पे मतलब आपने अभी आप पैसा नहीं दे रहे हो, इन फ्यूचर आप पैसा देने वाले हो, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोनाली अकाउंट। आप इन फ्यूचर किसे पैसा देने वाले हो, सोनाली को पैसा देने वाले हो, इसलिए हमने क्या किया है, उसका नाम लिख दिया। तो कैश अगर नहीं पे किया है तो जिससे आपने गुड्स को क्या किया है, परचेज किया है, जो आपका सप्लायर है उसका नाम आएगा। अभी यहां पर थर्ड एंट्री क्या थी, थर्ड एंट्री रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री है, परचेज रिटर्न की एंट्री है। सी यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया था, गुड्स वर्थ ₹200 रिटर्न टू सोनाली, तो अभी यहाँ पे गुड्स हमने क्या किया है, रिटर्न कर दिया है, बिजनेस से गुड्स क्या हुआ है, बाहर गया है। तो जो जब गुड्स बाहर गया है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, एंड डेबिट कौन होगा, सोनाली इज रिसीवर, तो सोनाली में सोनाली क्या होगी, डेबिट होगी। सोनाली अकाउंट डेबिट टू, सोनाली अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, या आप इसको क्या बोलोगे, परचेस रिटर्न। ओके, तो यहाँ पे हमारी 3 एंट्रीज हमने क्या किया, 3 एंट्रीज हमने पास कर दिया, 3 एंट्रीज हमने बनाया है। परचेज की एंट्री, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज एंड रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री, परचेज रिटर्न की एंट्री। अभी नेक्स्ट है सेल्स। नेक्स्ट क्या है, सेल्स है। एग्जाम्पल 4, see example for cash sales. See when goods are sold and immediately cash is received, goods आपने बेचा है एंड इमीडिएटली आपको कैश मिला है, तो वो क्या है, कैश सेल्स है। अभी कैश सेल्स की एंट्री कैसे होगी, आपने सेल किया, जब भी आप सेल्स करोगे तो वो क्या है, इट इज एन इनकम, तो डेबिट ऑल योर इनकम, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, जो भी आपके एक्सपेंसेस है उसको आपको डेबिट करना है, जो आपका इनकम है उसको आपको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे
सी कैश का जो मैंने बोला है, कैश का सबसे सिंपल एंट्री होता है, कैश बिजनेस में आया तो डेबिट करना है, तो यहाँ पे कैश सेल्स, आपने गुड्स को सेल किया है, इमीडिएटली आपको कैश मिला है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, टू सेल्स, सेल्स इज एन इनकम, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल योर इनकम, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आपने गुड्स को सेल किया है, इमीडिएटली आपको कैश मिला है, तो ये हमारी एंट्री बन गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट सेल्स, ओके, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद, एग्जाम्पल, सोल्ड goods to Mr. Govind of rupees 10,000 on credit। तो यहाँ पे गुड्स आपने क्या किया है, आपने गुड्स सेल किया है मिस्टर गोविंद को ऑन क्रेडिट बेसिस, तो यहाँ भी सेल्स को मैं क्रेडिट में लिख देती हूँ, सेम आपको लिखना है सेल्स टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिकॉज सेल्स इज एन इनकम, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम, तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया है। अभी सेल से आपको कैश आपको नहीं आ रहा है, आपको अभी कैश मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, कैश आपको कब मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा, कौन देगा, मिस्टर गोविंद देंगे, तो मिस्टर गोविंद क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये यहां पे देखो, यहां पे कैश डेबिट हुआ है बिकॉज आपको ऑन द स्पॉट कैश मिला है, यहां पे कैश की जगह हमने क्या लिखा है, मिस्टर गोविंद लिखा है, बिकॉज इन फ्यूचर आपको पैसा किससे लेना है, मिस्टर गोविंद से। तो ये आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो आपकी एंट्री क्या है, कैश सेल्स की, कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी यहां पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपने क्या किया है, गुड्स गोविंद से गुड्स गोविंद को सेल किया है ऑफ 10,000 एंड इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू रिसीव द मनी, 10,000 का गुड्स बेचा है, इन फ्यूचर आपको पैसा मिलने वाला है, तो यहां भी सेल्स जो है हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, सेल्स क्रेडिट होगा यहां की तरह। अभी देखो यहाँ पे कैश तो हमको मिल नहीं रहा है, कैश कब मिलने वाला है, इन फ्यूचर मिलने वाला है, किससे मिलने वाला है, मिस्टर गोविंद से मिलने वाला है, तो ये एंट्री क्या होगी, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। सेल्स जब भी होता है, कैश सेल्स मतलब आपने सेल किया है एंड इमीडिएटली यू हैव रिसीव्ड कैश, तो कैश की एंट्री हमेशा बहुत सिंपल होती है, डेबिट व्हेनेवर इट कम्स इन, कैश जब जब बिजनेस में आता है, कैश आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, कैश जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स आपका क्या है, इनकम है। अभी नेक्स्ट जो है, गुड्स को जब आप क्रेडिट बेसिस पे बेचते हो, तो तो आपने क्या किया है, आपको पैसा मिला नहीं है बट इन फ्यूचर आपको मिलेगा, किससे मिलेगा, मिस्टर गोविंद, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये दो एंट्री आपकी हो गई है। अभी नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। अभी रिटर्न इनवर्ड में क्या है, आपको गुड्स जो है आपको आया है, आपने गोविंद को गुड्स क्या किया है, सेल किया है एंड गोविंद ने 200 रुपीज का गुड्स जो है वो आपको रिटर्न कर दिया है, तो एंट्री क्या होगी, मिस्टर गोविंद ने क्या किया है, आपको गुड्स रिटर्न किया है एंड आपका जो गुड्स है वो बिजनेस में वापस आ गया है, राइट, तो एंट्री होगी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। तो एंट्री क्या है, सी गोविंद जो है, यहाँ पे गोविंद क्या है, गोविंद गिवर है, तो वो रीजन की वजह से हमने गोविंद को क्या किया, क्रेडिट किया है, गुड्स जो है वो आपके बिजनेस में वापस आ गया है, तो रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट।
तो यहां पे हमने क्या किया, 3 एंट्रीज देखा है। पहला है कैश का एंट्री देखा है, आपने गुड्स बेचा है, आपको इमीडिएटली कैश मिला है, कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है आपने गुड्स सेल किया है बट गुड्स आपको कैश मिला नहीं है, कैश आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कैश की जगह पे क्या आएगा, मिस्टर गोविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेम होगा बट कैश की जगह मिस्टर गोविंद होंगे। अभी थर्ड जो है, थर्ड एंट्री किसका देखा है हमने, रिटर्न इनवर्ड। अभी रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, आपने गुड्स बेचा है, गुड्स आपको क्या हुआ है, गुड्स आपको रिटर्न वापस आ गया है, तो दैट इज रिटर्न इनवर्ड। और यू कैन ऑल्सो से सेल्स रिटर्न। अब इसकी एंट्री क्या होगी, गुड्स जो है वो आपके बिजनेस में वापस आ गया है, तो ये क्या है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, किसने गुड्स आपको रिटर्न किया है, गोविंद ने, टू गोविंद अकाउंट। तो इस तरह से हमने हमने क्या किया, 6 एंट्रीज देखा है। क्रेडिट से क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, देन परचेज रिटर्न, और दूसरा क्या है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड रिटर्न इनवर्ड। अभी नेक्स्ट है जो नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। गुड्स जो है बिजनेस में से प्रोपराइटर ने क्या किया है, विड्रॉ किया है। प्रोपराइटर ने क्या किया है, गुड्स जो है बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है। तो डेबिट क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। यहाँ पे डेबिट क्या होगा, जो प्रोपराइटर है उसने गुड्स को बिजनेस में से क्या किया है, विड्रॉ किया है, बिजनेस में से गुड्स को क्या किया है, निकाला है फॉर पर्सनल यूज। तो हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर्स अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। तो ये इसकी एंट्री होती है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन।